तो दोस्तों दुनिया में बहुत से जेल मौजूद हैं, लेकिन सेलुलर जेल जिसको काला पानी भी कहा जाता है, जिसे इंडियन लोगों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने याद रखा है क्योंकि इसकी तारीख बहुत ही दिल दहलाने वाली है। तो आखिर क्या होता था इन दीवारों के पीछे, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो डर से कांप उठते। और माना जाता है कि वहाँ की सजाओं के अलावा जो दूसरा बड़ा टॉर्चर था वो था खाना, क्योंकि इस जेल में सिर्फ जंगली घास से बनी सब्जी, जंगली घास से का पानी और जंगली घास के चावल ही मिलते हैं, और वो भी हर रोज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जेल में कई फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश तक नहीं की, जबकि ये लोग चाहते तो बासानी ऐसा कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी कभी ऐसा करने की कोशिश तक नहीं की। तो इन सब सवालों के साथ हाजिर हुए हैं हम। मैं हूं हमजा अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वसले यार। पुराने जमाने में ऐसा समझा जाता था कि जो भी समंदर पार करके अपने शहर को छोड़कर जाता था वो निजिस यानी अछूत हो जाता था और लोग उससे मिलना जुलना खत्म कर देते थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि काला पानी ये जेल एक जजीरे पर बना हुआ था, और ये बात तो साफ थी कि सारे कैदियों को जेल तक पहुंचने के लिए समंदर पार करना पड़ता था। इसीलिए वो सब धर्म जात पात को छोड़कर अपनी अपनी फैमिली के लिए ब्लैक शिप बन जाते थे, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस जगह को काला पानी का नाम दिया गया। लेकिन सिर्फ यह वाहिद वजह नहीं थी इसको काला पानी कहने की। इसकी दूसरी वजह यह थी कि ये जेल एक ऐसे जहन्नम का नाम था जो इस जमीन पर बनाया गया था, और जैसा कि हमको ये बात मालूम है कि जहन्नम में अंधेरा और काली आग होगी, तो इस वजह से इसका नाम काला पानी रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जहन्नम को जमीन पर किसने और क्यों बनाया। दरअसल बात 1857 की है, जब मंगल पांडे के दौर में पहली बार हिंदुस्तान में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी गई। लेकिन इस जंग में जीत तो अंग्रेज़ों की हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों में आज़ादी की इस लगन को लेकर अंग्रेज़ हुकूमत में एक डर पैदा हो गया था कि हिंदुस्तानियों में अगर अंग्रेज़ों का डर नहीं रहा और हिंदुस्तानी एक होने लगे तो शायद अंग्रेज़ सरकार का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बड़े पैमाने पर आज़ादी की कोई बात ना हो सके, इसलिए इन्होंने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बिठा दे, और वो जेल भारत से कई दूर हो। और इस तरह खोज हुई अंडमान आइलैंड। तो फिर क्या था, हिंदुस्तान में कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाता या आज़ादी के लिए लोगों को भड़काता या किसी ब्रिटिश अफसर को मार देता या कोई भी ऐसा काम करता जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गलत लगता, तो इसको अंडमान आइलैंड के पास वाइपर आइलैंड पर भेज दिया जाता, जहां अंग्रेज सरकार चेन टेक्निक अपनाती, यानी वहां के 50 कैदियों को एक सिंगल चेन से बांध दिया जाता ताकि कोई वहां से भागने की कोशिश ना करे, और उसी चेन को पहनाकर ब्रिटिशर उन कैदियों से पत्थर तुड़वा देते और वाइपर जेल बनवाते थे और अंग्रेजों के रहने के लिए बिल्डिंग्स वगैरह तामीर करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरने लगा वैसे वैसे आज़ादी की लड़ाइयाँ भी बढ़ने लगी, जिसके चलते वाइपर आइलैंड पर भी कैदियों की गिनती बढ़ने लगी। और फिर अगस्त 1889 में जब चार्ल्स जेम्स ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना, तो उसने ये मशवरा दिया कि इनको एक ऐसे जेल बनाने की ज़रूरत है जो लोगों को दिलों में डर को फिर से जगा दे, क्योंकि अब ये बात तो साफ थी कि हिंदुस्तानियों को वाइपर जेल का और ज़ात पात से बेदखल होने का भी डर नहीं था। और फिर जब चार्ल्स और एएस लेथब्रिज वहाँ के जेल सिस्टम को देखने पहुंचे तो उन्होंने मशवरा दिया सेलुलर जेल का। उन्होंने इस पूरे प्लान को 2 थ्योरियों पर बनाया। पहली, स्पॉक्स ऑफ अ व्हील। इस जेल को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि अगर कोई कैदी वहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि जाना किस तरफ है। और दूसरी थ्योरी थी पेनोप्टिकॉन थ्योरी, यानी जेल को दरमियान में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसके जरिए पूरी जेल पर नज़र रखी जा सके। और फिर साल 1896 में वाइपर जेल के कैदियों से सेलुलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, और इस जेल को बनते बनते पूरे 10 साल चले गए। और अब बारी थी सजाए काला पानी की कहानी की शुरुआत की। काले पानी की हर कैदी को एक छोटे से सेल में रखा जाता था
जिस का साइज 4.5 बाय 2.7 मीटर होता था, और इस सेल में हर कैदी को 2 छोटे छोटे मटके दिए जाते, एक पानी से भरा होता और दूसरा जो उन्हें टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करना होता था। और इन मटकों का साइज इतना छोटा था कि कई कैदियों ने वॉशरूम के लिए ज़मीन को इस्तेमाल करना बेहतर समझा। लेकिन दिल तो जब थम जाता था जब उनको पता चलता था कि उनको उसी गंदगी के बराबर में सोना है और उसी जगह खाना खाना है, और इसी वजह से कई कैदियों की जान भी चली गई थी। और दूसरी चीज़, जहां लोगों की जान सबसे ज़्यादा जा रही थी वो था ऑयल माइन। जिन कैदियों को इस काम के लिए लगाया जाता था, इनको सिर्फ उतने ही कपड़े दिए जाते कि वो अपना खास सितर ढांप ले, और साथ उनके पैरों में जंजीरें डाल दी जाती, और फिर वो एक चक्की घुमाते ताकि उसके प्रेशर से नारियल कुचल जाए और उससे ऑयल निकले। इनका टारगेट पर डे 30 पाउंड ऑयल निकालना था, जो कि कैदियों के लिए नामुमकिन था। और उसके बाद जो दूसरा काम था वो था सूखे हुए नारियलों से फैब्रिक निकालना। और जानकर हैरानगी होगी कि ये काम दीवान सिंह, फजल हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, सोहान सिंह और नंद गोपाल जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को भी दिया जाता, क्योंकि वो अंग्रेज इस नारियल के जरिए ही जताते थे कि वो लोग सिर्फ लकड़ी के हथौड़े से सिर्फ नारियल नहीं बल्कि अपने आज़ादी के ख्वाब को भी कुचल रहे हैं। और जब इन लोगों से 20 नारियल का टारगेट मुकम्मल नहीं हो पाता था तो इनको सेल के बजाय बाहर दीवारों पर लटका दिया जाता। और इसके अलावा भी बहुत से काम इस जेल में करवाए जाते थे। इस तरह अगर कोई काम किसी से ना हो या कोई काम आहिस्ता करे तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। लेकिन ये सब कुछ ना था। असल टॉर्चर तो वहाँ का खाना था कि पूरे दिन जानवरों की तरह मेहनत करवा कर अंग्रेज सरकार उन्हें खाना भी जानवरों वाला ही देती थी, और उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरे चावल दिए जाते थे। जी हाँ, इसी वजह से कई कैदियों ने वो खाना खाकर अपनी जान तक हाथ धो बैठे। लेकिन इन सब के होते हुए जो सबसे पहली आवाज यहाँ बुलंद हुई वो 12 मार्च 1933 में भगत सिंह के एक साथी बटोकेश्वर के कहने पर कई कैदियों ने भूख हड़ताल पर बैठ गए, और उनकी सिर्फ 2 ही मांगे थी। एक कि अंग्रेज सरकार उनको प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना मुहैया करे, और वो ये बात नहीं जानते थे कि उनकी ये हड़ताल उनकी मौत की वजह बनेगी। शुरुआत के 45 दिन तक तो अंग्रेज सरकार ने उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया, और 45 दिन बाद वहाँ के अफसर ने उनके मुंह में पाइप डालकर उनको खिलाने की कोशिश की, और इसी वजह से महावीर सिंह और मोहर केशव नामदास शहीद हो गए, क्योंकि ज़बरदस्ती खाना खिलाने की वजह से और खाना उनके लंग्स में जाने की वजह से उनको नमूनिया हो गया। और जब जाने लगी तो बटोकेश्वर ने हड़ताल ख़त्म करना ही बेहतर समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब के बावजूद किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तो जी हाँ दोस्तों, साल 1868 में 238 कैदियों ने एक साथ इस जेल से भागने की कोशिश की थी, और बीच समंदर में वो सब अंग्रेज़ों के हाथों पकड़े गए, और इन सब को एक साथ फांसी की सज़ा दे दी गई। और ये सब देखकर किसी ने इसके बाद भागने की कोशिश तक नहीं। तो दोस्तों, ये थी काले पानी की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।